जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कि हमें आंच तक नहीं आने दी। संगत जी देखो, पतीला पूरा जल गया हुआ था और उसमें आग भी पड़ सकती थी, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर इस सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरु जी का शुक्राना मैं मंदिर के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का रोज मैसेज आता था, बेटी शुक्राना कर। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आज मैं गुरु जी की नाम लेकर और मंत्र जाप करके शुक्राना लिख रही हूँ। संगत जी, अगर कुछ गलत लिख दिया होगा तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैं मन बहुत कर रहा था कि मैं डुगरी मंदिर जाऊं, लेकिन किसके साथ जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी भी संगत बना दो, जो मैं भी उनके साथ आ सकूं डुगरी मंदिर। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने मेरी बहुत जल्दी सुन ली। इतनी कृपा की, मेरी ही गली में 2 संगत मुझे मिली और मुझे कहने लगी, दीदी जी आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने बोला हाँ जी मानती हूँ। तो बोलती कि डुगरी मंदिर जाना आपने? तो मैंने बोला कौन जा रहा है? बोलती हम जा रहे हैं गुरु डुगरी मंदिर, अगर आपने जाना है तो चलो, कल सुबह जाना है हमने। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मैं उनके साथ चली गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा जाने का इतनी जल्दी बना दिया और संगत के साथ मैं डुगरी मंदिर चली गई। तो जो हमारे गुरु जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। संगत जी, बात एक दिन क्या हुआ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एक दिन क्या हुआ, हमारे घर कबूतर आ गया सुबह सुबह। तो मेरे अंकल उसे ना बाहर निकाल रहे थे। तो कभी कबूतर उड़ के एक खिड़की पे बैठ रहा था, कभी सीढ़ियों पे बैठ रहा था। तो फिर मैंने बाहर आई तो मैंने देखा, मैंने बोला अंकल जी को कि आप क्या कर रहे हो? तो अंकल जी बोलते कबूतर आ गया, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि बाहर मत निकालो, उसका मानना है यहाँ बैठने का तो बैठने दो, आप गेट बंद कर दो। तो मेरे अंकल जी ने गेट बंद कर दिया और अंदर आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने कबूतर के लिए पानी लेके आई। मैंने वहां पे ना कबूतर के पास पानी रख दिया। मैंने बोला
जब मैंने कबूतर को देखा तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कबूतर मेरी तरफ देखने लग गया। कभी मेरी तरफ देख रहा था, कभी मेरे घर की तरफ देख रहा था, कभी गेट की तरफ देख रहा था। तो संगत जी, फिर मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कबूतर मेरी तरफ देखने लग गया। फिर मैं ना अंदर आ गई। तो अंदर आ गई। फिर कोई 10-15 मिनट बाद मैंने बाहर जाके देखा तो कबूतर नहीं था। संगत जी, कबूतर चला गया था। हमें ये नहीं समझ आई कि कबूतर कहाँ से बाहर गया, क्योंकि हमारा मेन गेट तो बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन कबूतर कहाँ से गया बाहर हमें नहीं पता चला। वो गुरुजी ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मैंने सभी तो फिर संगत जी क्या हुआ, एक रात को खाना बना रही थी तो मैंने सभी को खाना खिला दिया। तो बर्तन साफ करके सारी किचन साफ कर दी। फिर मैंने लास्ट में गैस जलाकर दूध रख दिया गर्म करने के लिए। तो 10 बज रहे थे रात के। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने मोबाइल लिया और गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। संगत जी, सुनते सुनते मैं सो गई और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने गैस पर दूध रखा है। मैंने अपने अंकल को भी नहीं बताया और बच्चों को भी नहीं बताया। तो बच्चे सो गए और मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई और मेरे अंकल जी टीवी देख रहे थे। उन्होंने भी टीवी देखा, उन्होंने भी लाइट ऑफ की, वो भी सो गए। तो संगत जी देखो गुरु जी का चमत्कार, पूरी रात दूध गैस पर ही रहा और पूरा दूध मतलब कि कड़ते पूरा सूख गया पतीले में दूध, और जल गया पतीला, पूरा पतीला जला हुआ था। तो गुरुजी ने इतनी रक्षा की कि हमें आंच तक नहीं आने दी। संगत जी देखो, पतीला पूरा जल गया हुआ था और उसमें आग भी पड़ सकती थी, है ना, लेकिन हमारे सारे दरवाजे बंद थे। वो गैस चली हुई थी, ऊपर पतीला रखा हुआ था, पतीला पूरा जल गया। लेकिन गुरुजी की इतनी महिमा और इतना गुरुजी ने हमारी रक्षा की उस रात कि हमें आंच तक नहीं आई। और मेरे को 5:30 बजे गुरुजी ने उठा दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पूरी स्मेल ही स्मेल पूरे घर में। तो मैंने बोला ये स्मेल कहाँ से आ रही है, तो मैं तो भूल चुकी थी। जब मैंने गैस की तरफ देखा तो पतीला पूरा काला हुआ था, पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज तो हमारी लाज रख ली आपने, हमें हमें बचा लिया गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने इतना मतलब कि पूरी रात हमें संभाल के रखा आपने। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरु जी। देखो नहीं तो पता नहीं क्या कुछ बड़ा हो जाना था, लेकिन गुरुजी की इतनी महिमा है और इतना मतलब कि विश्वास है कि गुरुजी हमारे घर पे उनका स्वरूप रखा हुआ है और गुरुजी रक्षा करते हैं। संगत जी बहुत रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी फैमिली की रक्षा करते हैं गुरुजी। और संगत जी आप भी मानो गुरुजी को, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के आगे बैठकर अपनी सारी समस्या बताया करो, सारी बातें किया करो गुरुजी के आगे। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल की सारी बातें सुनते हैं गुरुपा। गुरुपा हमारे गुरुपा नहीं, हमारे पापा जी हैं और मैं तो बहुत मानती हूँ गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो सारी बातें गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ और गुरुजी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और संगत जी जब आप बाहर जाते हो तो गुरुजी को बोल के जाया करो कि गुरुजी हमारे साथ चलो। जब आते हो तो बोला करो गुरुजी हम आ गए। गुरुजी का आशीर्वाद लिया करो, है ना। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनकी जोत जलाया करो घर पे, उनकी पूजा किया करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
संगत जी के साथ जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ, लेकिन विराम करने से पहले मैं आपको कुछ और गुरु जी के बारे उनका चमत्कार, मतलब कि उनका जो भी मेरे प्रति आशीर्वाद है, मैं वो आपको सुनाने जा रही हूँ। देखो संगत जी, मैं गुरु जी ने मुझे डोगरी मंदिर फिर से बुला लिया था, बहुत जल्दी, महीने के अंदर अंदर फिर से बुला लिया था। तो मैं चली गई डोगरी मंदिर। तो संगत जी, मेरे मन में ना एक वो थी, आशा थी, तमन्ना थी कि गुरुजी, जैसे सभी संगत अपने गले में माला डालती है लॉकेट वाली, तो मेरा भी मानना है कि मैं भी अपने गले में आप जी का लॉकेट डालूं, माला बड़ी वाली। तो मेरे पास नहीं है गुरुजी, आप ही दिला दो, कहीं से भी दिला दो, लेकिन मैंने पहननी है गुरुपा। तो संगत जी डुगरी मंदिर गए तो वहां पे संगत बहुत दूर दूर से आई हुई थी। तो जिसके गले में देखूं वही माला, जिसके गले में देखूं वही माला। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मेरे गले में भी ऐसी माला हो। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसी वाली माला अगर मेरे पास भी हो तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी, मुझे ब्लेसिंग चाहिए गुरुपा। तो संगत जी, मेरे पास ना एक लेडीज खड़ी थी, हम लाइनों पे लगे हुए थे जब हम डुगरी मंदिर गए दर्शन करने के लिए। तो मेरे ना सामने एक लेडीज थी, लाइन में लगी हुई थी। तो मैंने ना उस लेडीज को पूछा, मैंने बोला आंटी जी जय गुरु जी। तो आंटी ने बोला जय गुरु जी। तो मैंने बोला आंटी जी, जो आपने माला पहनी हुई है, ये माला कहाँ से मिलती है, मैंने भी पहननी है। तो संगत जी आंटी बोलती कि ये माला खरीदी नहीं जाती, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आप कहाँ से हो? तो बोलती मैं दिल्ली बड़े मंदिर से हूँ, मैं वहां पे सेवा करती हूँ गुरुजी की। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं, हमारे मतलब कि हम जो लाइन में लगे हुए थे तो हमारा नंबर आ गया वहां पे। वो सब वहां पे जो सेवादार होते हैं ना, वो कहने लगे कि चलो चलो गुरुजी के दर्शन कर लो, तो चलो, मतलब कि रुकना नहीं है, चलते जाओ। तो हम चलते गए। तो संगत जी, वो जो लेडीज थी ना, उनकी मतलब कि लाइन छूट गई, हम काफी आगे चले गए, वो जो लेडीज थी ना वो काफी पीछे रह गई। तो संगत जी क्या हुआ, वहां पे इतनी सारी लेडीज थी, पता नहीं उस लेडीज के मन में क्या आया, वो लेडीज मेरे पीछे पीछे इतनी दूर आई, इतनी फास्ट आई मेरे पास, मेरे को बोलती कि आंटी जी, आप वही आंटी जी हो ना जो आप मेरे से माला मांग रहे थे, मतलब कि पूछ रहे थे कि माला कहाँ से मिलती है। मैंने बोला हाँ जी आंटी जी, मैं वही हूँ। तो देखो संगत जी, उसने, उसके मन में क्या आया, पता नहीं गुरुजी ने उनके मन में कोई थॉट डाला, क्या हुआ मुझे नहीं पता, जो गुरुजी को ही पता है। तो संगत जी, वो आंटी ने सभी के सामने अपने गले में से माला उतारी और मेरे गले में डाल दी। तो संगत जी, आपने बोला कि मैं आपको अब क्या बताऊं, उस टाइम मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए संगत जी। मैं इतना रोई, इतना रोई। मैंने बोला कि देखो, जिस चीज की मुझे इतनी वो थी ना कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे यही माला मिलनी चाहिए, आज मुझे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए गुरु जी की। तो संगत जी, वो ही माला वो आंटी ने मेरे गले में पहना दी सबके सामने। तो मैंने ना उसके पैर छुए और मैंने उसको बोला, क्या आंटी जी, आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। आज मैं जब सुबह घर से चली थी तो मैंने यही सोच के चली थी कि मैं आज मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग दे दी। तो इस माला के लिए मैं बहुत तड़पती थी संगत जी, आज मुझे वो ही माला मेरे गले में है। तो मैंने शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज मुझे आपने ब्लेसिंग दी। तो फिर जब हम वापस आए तो हमने ना आंटी जी को बोला, शुक्रिया आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। आंटी बोली कोई नहीं, गुरु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इतनी बात बोली और चली गई। तो संगत जी, वो माला मेरे गले में रह गई। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि आज मेरे यही माला मेरे गले में है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैंने बोला गुरुजी अगर आज मैं कुछ और भी मांगती आपसे तो शायद मुझे मिल जाता। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो हमने दर्शन किए, दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमने वहां पे मत्था टेका है ना, जल प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया। और हम फिर ना वापस जब आने लगे तो हमें ना इतनी बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की ना, मतलब कि मेरे पास में से होके गई, मतलब कि मुझे मेरी बॉडी से टच होके गई वो बटरफ्लाई। मैंने जब देखा मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दे दिए। तो बस फिर हम आ गए डुगरी से वापिस। तो हमें गुरुजी ने बुलाया अपने मंदिर डुगरी। तो हमें वहां पे ये ब्लेसिंग मिली और बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए। और संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, मतलब कि इतना आराम मिला वहां जाके कि मैं बोलती हूँ कि संगत जी आप भी गुरु जी की सेवा में लग जाओ, गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, सारे कष्ट दूर होंगे। आपके बच्चे है ना आपका कहना मानेंगे, आपका आपकी रक्षा करेंगे गुरुपा, आपके अंकल की कमाई में भी बरकत करेंगे, है ना। अगर आप आज जहाँ पर हो तो कल वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबकी गुरुपा हमेशा मदद करे, हमेशा रक्षा करे। मैं गुरु जी के आगे यही अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और सच में शुक्राने की कोई छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, ये जीवन दिया, ये शरीर दिया सुंदर मानव रूपी, और इस धरती पर लेकर आए, शक्ति ऊर्जा सब कुछ दी, सुंदर संसार दिया, सुंदर परिवार दिया, सुंदर सुंदर सुख साधन दिए, सुंदर परिवार बनाया, हर चीज खाने पीने को दी, धूप हवा जलवायु पृथ्वी सब कुछ दी संगत जी। और संगत जी उनकी रहमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती, दिन रात बरसती है। हर रात हम सोते हैं, सुबह एक नई जीवन हमें मिलती है, नई सांसें, नई शक्ति, नई ऊर्जा, हर दिन एक नया खुशियों भरा होता है संगत जी हमारे पास। और संगत जी हम स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। ये मालिक की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है कि संगत जी हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई संकट ने हमें घेरा नहीं, क्योंकि हमारा मालिक हर समय हमारे साथ खड़ा है। उसकी रहमतें, उसकी कृपा का साया हमेशा हम पर बना हुआ है। तो संगत जी उस कृपा के लिए, उस साई के लिए हर पल अपने उनको अपने साथ अंग संग महसूस करने के लिए उस चीज़ का शुक्राना कीजिए जो मालिक ने भर भर के हमें दिया हुआ है। उस चीज़ का शुक्राना कीजिए, हर एक श्वास का शुक्राना कीजिए जो उससे हमें मिलती है संगत जी। हर उस शक्ति का शुक्राना कीजिए जिसकी बदौलत हम सारे काम आसानी से कर पाते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना पाते हैं। उस सुकून का शुक्राना कीजिए जो आपके मन में उतर जाता है कि हाँ हम सब सुरक्षित हैं, एक साथ हैं। हम में से कभी किसी का परिस्थितियाँ कितनी विषम सही उसने कभी किसी का विछोह नहीं होने दिया। मालिक ने हमें हर हाल में सुरक्षित रखा है, अपनी निगहबानी में रखा है, और हमारी सारी कमियों को देख रहा है, हमारी सारी कमियों को दूर कर रहा है। उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। ये सबसे बड़ी मालिक की कृपा है। तो हर उस कृपा के लिए शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी उनकी रहमतों की बारिश बेशक हमें ना दिखाई दे, लेकिन वो हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ रहती हैं हर समय। हमें नहीं पता संगत जी वो किस किस संकट से हमें बचाते हैं, पता नहीं हमको कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, कितने कष्ट हम पर आते, और हमारे पास तक पहुंचने से पहले ही वो कष्ट वापस हो जाते हैं। उन कष्टों को रोक दिया जाता है, हम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। पता नहीं हमारे कितने काम बिगड़ रहे होते हैं, वो चुपके से आके धीरे से बना जाते हैं संगत जी। पता नहीं हमें कब सहारे की ज़रूरत होती है, किसके किसके रूप में आकर हमें सहारा दे के जाते हैं, कोई नहीं जान सकता है संगत जी। इसलिए पता नहीं कब किस बच्चे को बीमारी से निकालते हैं, कब किसका कौन सा कल्याण करते हैं, कौन सी भयानक बीमारी को आने से रोक देते हैं, कौन सी भयानक बीमारी बनने से रोक देते हैं। संगत जी उनकी कृपा का क्या वर्णन करें। उनकी कृपा तो संगत जी कहते हैं ना, जैसे गुरु पिताजी कहते हैं कि दान करके कभी भी बताया मत करो, गुप्त दान किया करो, गुप्त पाठ किया करो। उसी तरह संगत जी हमारा मालिक सब काम गुप्त करता है। हमें नहीं पता कि वो हमारा किस किस तरीके से क्या क्या कल्याण करते हैं।
जो उनकी शरण में रहता है ना संगत जी, जो उनकी रजा में राजी रहता है। तो जैसे हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसमें हमारा पूरा जीवन कवर हो जाता है। हमें ये सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा मिलती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बीमा, ये सब कुछ, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलता है ना, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे ही मालिक की कृपा है कि जो उनसे नहीं मांगता, सिर्फ उनसे प्रेम करता है, दिल से उनका शुक्राना करता है, दिल से उनको महसूस करता है, उनका आभार व्यक्त करता है, मालिक उसी तरह पूरी उनकी होल लाइफ सिक्योर कर देते हैं संगत जी। हर तरीके से रक्षा करते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, उनके ऊपर आए हुए संकटों का, उनके ऊपर आई हुई बीमारी का, उनके रंग रूप का, मतलब हर चीज़ मालिक की कृपा में आपको प्राप्त होती है पूरा। और वो आपको बताकर थोड़ी करते हैं, वो तो बिना बताए सब काम करते हैं संगत जी। तो जो इतना सब कुछ हमारे लिए करता है, उसके लिए शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है, और हर समय उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उनकी रहमतें कभी गिन कर नहीं मिलती, अनगिनत हम पर बरसती ही रहती हैं संगत जी। बस ये है कि कोई महसूस कर पाता, कोई नहीं महसूस कर पाता। और महसूस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखो कि आप अपने मालिक का सानिध्य महसूस करते हो। आप उस चीज़ को आंख बंद करके कभी महसूस करना, तो आपको महसूस होगा कि आप पर उनकी कृपा है कि नहीं है। सबसे बड़ा तरीका है ये कि आप उनका नाम ले पाते हो ना, ये देखो, उन्होंने अधिकार दिया है तो आप ले पाते हो, नहीं तो सुबह से रात हो जाती है, बंदे के मुंह से एक नाम नहीं निकलता। तो उन्होंने अधिकार दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आप उनका नाम लेते हो तो उसका भी पुण्य आपके खाते में जाता है ना, और फिर आप उनका सुमिरन कर पाते हो, आप उनका मंत्र जाप कर पाते हो, आप उनके मंदिर जा पाते हो, आप उनकी याद में रह पाते हो। ये सब मालिक की कृपा है। आपको उनका प्रसाद नसीब होता है, उस दर पे जाना नसीब होता है, समझे। आप उनके बारे में सोच सकते हो, आप उन्हें महसूस कर सकते हो। तो ये सब मालिक की कृपा। आप उनका दर्शन पा सकते हो, अपनी आत्मा तक तृप्त कर पाते हो, आप उनका प्रेम महसूस कर पाते हो। ये तो सब मालिक की सीधी कृपा ही है, उसने आपको अपनी कृपा में रखा है। अब आप कहो कि हमारे काम क्यों नहीं बनते, तो संगत जी काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे माड़े कर्म आगे आ जाते हैं संगत जी। उन कर्मों का कटना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी मालिक इसलिए भी देर से देता है कि आपकी परीक्षाएं लेता है। आपकी परीक्षाएं लेता है कि भाई किसी पात्र में कोई चीज़ डालने हैं, तो उस पात्र को हम पहले देखेंगे, उसको देखेंगे अच्छी तरह, ठोक बजा कर कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं हम उसमें कोई कीमती चीज़ डाल दें और वो रिसने लग जाए, वो फैल जाए और बर्बाद हो जाए। इसी तरह मालिक हम पर देखता है संगत जी कि इस बच्चे में सब्र है कि नहीं है, इस बच्चे में कृपा को वहन करने का की अच्छाई है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। ये हमसे दिखावा तो नहीं कर रहा, कहीं हमसे मतलब कह रहा है कि मालिक मालिक मतलब करता रहता है दिन रात। देखी तो परीक्षा तो ले कि इसको पाने लायक है कि भी नहीं है संगत जी। तब वो देखते हैं कि गुरु पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज इस दर तो कभी उस दर, भटकन इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब तक भटकाओ आपका ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपको एक में मतलब मालिक एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है। आप कहीं पे भी आपका अगर मन टिकता है, कहीं पे भी आपको उसी में सब कुछ नजर आ जाएंगे। जैसे मुझे मेरे गुरु पिताजी में मेरे माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा सब नजर आते। अब तो संगत जी यह हालत है कि मुझे सबके दर्शन मेरे बाबा में ही होते हैं। मेरी माँ भी मेरे बाबा हैं, और मेरे पिता भी मेरे बाबा हैं, भाई भी मेरे बाबा हैं, बंधु सखा सब मेरे बाबा जी हैं। और जब आपको सही कहते हैं ना, आपको सही देवता मिल जाते हैं, सही इष्ट मिल जाते हैं, जहाँ आपका मन लग जाता है, मतलब तो आप ये समझो कि आपका एक जन्म का रिश्ता नहीं, आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। और आपको सही दर जब मिल जाता है तो आपका सर वही झुक जाता है, फिर आपको दर बदर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती संगत जी। तो वो भी आपको देखते हैं कि हाँ अभी भटकाव तो नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में भटकाव है तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। कहते नहीं एक ही साधे सब सदे हो, सब साधे सब जाए जी। जब वो स्थिति हो जाती है ना कि आपको एक ही में सब, गुरु में ही आपको माता पिता भाई बहन सब कुछ, गुरु में ही क्या आप जिसको भी मानते हो उसमें नज़र आने लग जाते हैं ना, तो समझो आपके ऊपर उनकी अगाध कृपा है, बहुत कृपा है। अब आप पाने के पात्र बने हो संगत जी। बस उनकी शरण में रहिए, उनका शुक्राना करिए, धन्यवाद करिए। और बस संगत जी आप अपने कर्म चंगे रखिए, दूसरों के प्रति अपनी सोच अच्छी रखिए, आए गए का अतिथि का मान सम्मान कीजिए, चाहे वो दुश्मन ही सही। अगर आपके डेहरी पे आया है तो वो आपके घर नहीं, अपने मालिक के घर आया है। और जहाँ आप रहते हो वो आप ये समझो कि बस ये सब कुछ मेरे मालिक का है, मालिक मैं हो जाता है सब कुछ अगर आप उसकी शरण में होते हो।
और आपके अंदर वो होता है संगत जी। तो जब आपके अंदर वो होता है तभी सब कुछ ऐसा होता है। तो समझो ये मालिक की सीधी कृपा है कि आपको हर चीज में अपना मालिक नजर आता है, हर आए गए में, हर जीव में, हर प्राणी में, हर पशु, हर पक्षी में, क्योंकि संगत जी वो तो कण कण में समाया हुआ है। आपकी दृष्टि ऐसे बन जाती है, आपके आसपास की सृष्टि ऐसे बन जाती है, आप हर चीज में उसको महसूस करते हो। तो ये उसकी कृपा है और कुछ नहीं है। अब रही बात सब कुछ पूरा होने का, तो संगत जी जब सही समय आएगा तो सब कुछ, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जब सोना आग में तपता है ना, बहुत तपता है, तभी कुंदन बनता है। तो ये परिस्थितियां जो है ना, ये वही तपिश है जो आपको उस परिस्थितियों से तपा के, गुरु पिताजी उन परिस्थितियों से मजबूत बना के आपको जब बाहर निकालेंगे ना, तब आपके अंदर का कुंदन जागेगा। यही होता है संगत जी, ऐसे है हमारे गुरु पिताजी। तो ये मत सोचो कि गुरु पिताजी ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि संगत जी वो कभी भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। जैसे माता पिता है ना, जब बच्चा कष्ट में होता है ना, तो माता पिता उसके बिल्कुल समीप होते हैं, अपने उसी बच्चे के साथ खड़े होते हैं जो बच्चा कष्ट में होता है, बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह हमारा मालिक होता है कि जब हमारी परीक्षा ले रहा होता है तो बिल्कुल हमारे पास में बैठा होता है, बिल्कुल हमारा हाथ कस के पकड़ रखा होता है, कहीं मेरा बच्चा डगमगा ना जाए, कहीं मेरा बच्चा विचलित ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा हिम्मत ना हार बैठे। वो हिम्मत बन के, हमारी ताकत बन के, हमारी शक्ति बन के, हमारी ऊर्जा बन के हम ही में विराजमान हो जाते हैं। और कभी जब हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा बिलखते हैं, तो वो अंदर से हमें हिम्मत देते हैं, हमें थामते हैं, हमें उन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने देते, हारने नहीं देते। कहते हैं इन परिस्थितियों से कहो कि मेरा मालिक बड़ा है, और कहीं हमें ढांढस बनाते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं और हमें हिम्मत देते हैं संगत जी हर परिस्थिति का सामना करने की। ऐसे मोटिवेशन भरे संगत जी मैसेज भेजते हैं बाबा जी कि हारता इंसान भी जी उठे, मरता इंसान भी जी उठे उनको पढ़कर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और आपका वो समय कैसे कटवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसी परिस्थितियों में थे और कैसे से कैसी परिस्थितियों में आ गए। ये सब गुरु पिताजी करवाते हैं संगत जी अपने बच्चों के लिए, ये सब गुरु पिताजी करते हैं। कभी एक मिनट के लिए भी कहते हैं ना, हकीकत में तो क्या, मैं तो तुझे सपने में भी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और सच में संगत जी यही है कि बाबा सपने में भी कभी साथ नहीं छोड़ते। नाम आप जब ही जप सकते हो तब वो जपवाते हैं। तो कभी अहंकार मत करना कि मैंने नाम जपा है, हमारी औकात नहीं है कि हम नाम जप सकें, कभी भी नहीं। ये उनकी कृपा है कि वो हमें जपवा रहे हैं। सत्संग आप तभी सुन सकते हो, आपका मन तभी लगेगा जब वो सुनवा रहे होते हैं, वरना आप कभी सत्संग अपनी मर्जी से नहीं सुन सकते, ना आपको सत्संग मिलेंगे। ये सब उनकी कृपा है संगत जी, उनकी कृपा का प्रसाद है। तो ये सब प्रसाद उसी को प्राप्त होता है जिसके आगे सारे कार्य सिद्ध होने होते हैं, जिसको वो तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं उसी को। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको उस श्रेणी में रखा है। अगर आप भी इन परीक्षाओं से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, तो शुक्र करो अपने उस मालिक का कि हमें उन परीक्षाओं की श्रेणी में रखा हुआ है। बाबा जी ने हमको अपने बिल्कुल करीब रखा हुआ है, हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है। ये उनकी कृपा का प्रसाद है जो हमें सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, शीश झुका के स्वीकार करना चाहिए और हर पल का, हर दम का शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो स्थिति हमारे प्रतिकूल हो या हमारे अनुकूल हो। हमें कभी अपने मालिक को नहीं भूलना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना बाबा कि आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। शुक्राना बाबा कि आपने हमें पशु से इंसान बनाया, इतने अच्छे मार्ग पर चलाया बाबा, इतना सब हम पर कर्म किया बाबा, हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर रहे हो बाबा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमारा नज़रिया बदला, हमारे अंदर परिवर्तन लाया बाबा। सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए हम अच्छा करने की चाह रखते हैं। ये सब आपकी कृपा से संभव हो सका बाबा। हमें तो 1000 बुराइयां थी, हमारी बुराइयों पे हमें जीत दिलाना सिखाया बाबा। ये सब आपकी कृपा है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे जीवन के अंधकार जिसमें हम भटक रहे थे, सर पटक रहे थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे, उनसे आपने हमें बाहर लाया बाबा। अपनी शक्ति ऊर्जा देकर हमें प्रकाशमय किया बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज दिन जो कुछ भी हमें मिला है, ये परिवार, ये बच्चे, ये सुख, ये समृद्धि, ये साधन,
ये संसार, ये अंजल भोजन, ये रहन सहन, ये कपड़े, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है बाबा। ये श्वासें, ये जीवन, ये शरीर, सब कुछ आपकी कृपा है बाबा, सब कुछ आपकी कृपा है। आपकी इन सभी कृपाओं के लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो बड़े बड़े कष्ट, वो बड़ी बड़ी व्याधियाँ जो आप हम पर पहुँचने नहीं देते, आप काट देते हो। बाबा जी कहते हैं कि कितनी बार मैं तुझे जीवन दान दे चुका हूँ। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना उन सबके लिए स्वीकार कीजिए। पल हमारी रक्षा करने के लिए, इतना हमें अगाध प्रेम करने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मेरे दातार। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना बाबा। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, माता पिता की रक्षा करने के लिए शुक्राना, भाई बहन की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे ससुराल की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे मायके की रक्षा करने के लिए शुक्राना, और हम सबको खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, हम सबके काम बनाने के लिए शुक्राना, हमें निरोगी काया बख्शने के लिए शुक्राना, हेल्थ वेल्थ देने के लिए शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और संगत जी, पता है मेरे बाबा बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और संगत जी देखो, ये सेवा भी वही करवाते हैं और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश रहती हूँ कि एक तो ये मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बाबा, मैं इनकी बिटिया हूँ। ये चीज़ मुझे इतना सुखद एहसास देती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कोई खजाना भी इतनी खुशी नहीं देता जितना ये कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ। ये चीज़ संगत जी, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बाबा तक मेरे शुक्राने पहुँचते हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 खुश नसीब अपने आप को मानती हूँ। और हर वो व्यक्ति, हर वो संगत बहुत खुश नसीब है जो अपने गुरु पिताजी का 2 शब्दों से बड़ियाई करके शुक्राना कर पाती है। हालांकि संगत जी हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी हस्ती बयां कर सकें, यानी संगत जी उनके आसपास भी पहुंच सके। उनकी ऊंचाई मापना किसी के बस की बात नहीं है। कोई नहीं जान सकता संगत जी, ना आदि ना अनंत, उसका कौन कैसे बखान कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। वो शब्द नहीं, उस शब्दों में वो ताकत नहीं। मैं यही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब सर्वदा फला मांगती हूँ बाबा जी, और मैं वही मांगती हूँ बाबा जी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, पिता की सेवा करें, उनके समीप रहे, सुख दे, आज्ञा का पालन करें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल हो तो क्षमा करें, संगत जी कोई भूल हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं पिछले 2024 अक्टूबर से अपने गुरुपा से जुड़ी। मैं गुरुपा ने मुझे जोड़ा है, ये कहिए कि, पर इनसे अपने गुरुपा से जुड़ने के बाद मैं सच बताऊं संगत जी, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। गुरुपा ने ऐसा हाथ थामा, सब कुछ संभाला, हर चीज। आप ये सोचिए संगत जी, समझ सकते हैं कि हर एक पल गुरुपा की मेहर है, हर एक क्षण, हर एक श्वास, ये उनकी रहमत है हमारे पे। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपनाया, मेरे साथ हर अंग संग रहे, हर चीज में मुझे आत्मविश्वास दिया, मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरी लाइफ बदलने के लिए, मेरे परिवार में कहते हैं नेगेटिविटी को कम करके। संगत जी पता नहीं क्या हुआ बीच में, किसी कारण या कुछ भी, शायद में भी आप कह लीजिए कुछ डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण मैं पूरा, मेरे को बीच में ही अपना सत्संग वो करना पड़ा। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं फिर से अपने परिवार के साथ अपना शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा की बहुत मेहर है, पूरी जिंदगी उन्होंने बदल दिया, घर में इतनी बरकत, सब कुछ कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा ने जब से अपनाया है, सच मानो आप संगत जी, जिंदगी जीने का असली मायना गुरुपा ने सिखाया है। नीवा होके जीना, अपने से जोड़ने के बाद नित्य नियम करवाना,
इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए। हाँ संगत जी, ये होता है बीच बीच में हमारे पे नेगेटिविटी हावी हो जाती है, पर गुरुपा उससे हमें आराम से निकाल देते हैं। मैं कहते हैं ना, एक एक पिता माँ बाप के समान गुरुपा हमें हर पल हर क्षण हमें गलत नहीं होने देते, हमें देखते रहते हैं, जहाँ हमसे गलती होती है हमें वहीं रोक देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरुपा ने बहुत बहुत ही मेहर की है। हर पल हाथ वो किया है। मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को, सबको हमारा रिश्ता बहुत अच्छा करा दिया उन्होंने। सारी गलतफ़हमियाँ धीरे-धीरे दूर कर रहे हैं। जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं थे, उन्हें हमसे दूर कर रहे हैं। संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरुपा को सब पता है। और ये शुक्राना मैं गुरुपा के साथ लेकर आई हूँ। संगत जी गुरुपा मुझे कहते हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, तेरे घर खुशियाँ आने वाली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे आज ही पता चला है कि मेरे पति अंकल का किसी अच्छे उसमें उनका नाम आगे गया है कंपनी में। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे पति अंकल का सिलेक्शन उसमें हो जाए, उनका नाम वो सिलेक्ट हों। हाँ, इसके लिए अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति अंकल की तरक्की और इन सब चीज़ों में गुरुपा हमारा साथ देंगे। या ये कहिए कि जो हमारे लिए अच्छा होगा वो करेंगे। गुरुपा पे पूरा विश्वास है। एक्चुअली था क्या कि मुझे पति अंकल ने बताया, इन्होंने बताया, आज मुझे बताया कि ऐसे है, तो मैंने उनको बोला गुरुपा है ना, वो सब सँभाल लेंगे, आप ही सेलेक्ट होगे उसमें। तो गुरुपा अपनी मेहर हमारे पे, मेरे पति अंकल पे बना के रखिए, बेटी आंटी पे बना के रखिए। इन दोनों को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, इन दोनों को ब्लेस करो आप, हम सबको ब्लेस करो, मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना गुरुपा के, कि गुरुपा ने हमें हमारा हाथ थामा ही नहीं, हमें एक ऐसा परिवार दिया है जिससे हम दिल खोल के बिना सोचे-समझे अपने मन की सारी चीज़ें अपने इस परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुपा इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए, और हम सबको एक कहते हैं ना माला में मोती की तरह पिरोने के लिए शुक्राना। और हर पल कहते नहीं है कि आप तो देवों के देव महादेव हो। आपने जिसका हाथ थामा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता संगत जी। गुरुपा मुझे बीच-बीच में बहुत सारे टेलीपैथी से मैसेजेस देते हैं कि कुड़िए तेरे ऊपर ये भारी है, तेरे पे कोई मारण क्रिया कर रहा है। सब पता है संगत जी, और गुरुपा ने ऐसे लोगों के चेहरे भी दिखाए, सब कुछ किया। पर ये होता है ना कि मैंने तो हर चीज़ गुरुपा के सामने कर दी। गुरुपा आप जो भी करना है वो आपको करना है, क्योंकि होता क्या है ना संगत जी, फैमिली में जब ही लोग आपको इस तरीके से चीज़ें करने लगे तो आप क्या ही बोल सकते हो, आप कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ़ हमारा सहारा गुरुपा है। तो मैंने गुरुपा को यही बोला, गुरुपा आप सँभालो, मैं तो बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, जो भी करना है वो आप ही को करना है। जिसने जो भी किया है उनके तंत्र-वंत्र जो भी ये सब होते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह, आपको ही सब ख़त्म करना है और उन तक वापस भेजना है। तो संगत जी, गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं कि हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए शुक्राना। चारों दिशाओं से उन्होंने एक सुरक्षा कवच बना रखा है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी मुझे अभी समझ ही में नहीं आ रहा मैं और क्या क्या बोलूं, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से तो हर पल शुक्राना है उनका। जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। हर सांस में, हर श्वास में एक अजीब सी शक्ति, अजीब सी पॉजिटिविटी मिलती है गुरुपा का नाम लेते, गुरुपा के सामने बैठते ही। शुक्राना गुरुपा, जब से वो घर में आए हैं ना, एक पॉजिटिविटी फैला रखी है उन्होंने, चारों तरफ अच्छा ही अच्छा करने की पूरा हो रहा है। हाँ, क्योंकि पहले हमारी इतनी नेगेटिविटी थी कि उसको धीरे-धीरे गुरुपा ने कम करनी शुरू कर दी, और मुझे पूरा पता है कि जड़ से उखाड़ बाहर फेंकेंगे गुरुपा इस नेगेटिविटी को। शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, मेरी तरह जितने भी मेरी और भी आंटियाँ हैं जो इन सब प्रॉब्लम से परेशान हैं, उन सबको गुरुपा आपसे अरदास कर रही हूँ, उन सबको बचाओ। जो लोग ये नेगेटिविटी करते हैं इन लोगों को गुरुपा प्लीज़ आप समझाओ कि ऐसा ना करें। और अधिकतर संगत जी, ये फैमिली में ही लोग होते हैं जो आपके, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे अपने हैं, वही हमारा सबसे ज़्यादा बुरा चाहते हैं। पर कोई बात नहीं संगत जी, हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो देवों के देव महादेव शिव का हाथ है हमारे सिर पे, और ये तंत्र-वंत्र तो उनके पैरों के नीचे की धूल है जिसे कहते हैं।
तो हमें तो डरना ही नहीं, हम तो उनके बच्चे हैं। कहते नहीं बच्चा परेशान हो, माँ-बाप भले ही बच्चे को उसकी परेशानी ना पता हो, पर उसके माँ-बाप को पता होती है ना, तो ये हमारे पिता हैं, इनको हमारा सब कुछ पता है कि मेरा किस बच्चे को कब और कैसे और कहाँ ज़रूरत है, तो वो उसको बचा लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और शुक्राना करती हूँ अपने संगत परिवार का, अंकल जी का जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनाया। और संगत जी, इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूँगी और सबको गुरुपा से अरदास है कि सबको खुश रखना गुरुपा। मेरे परिवार को, पति अंकल और बेटी आंटी को ब्लेस कर दो गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। आज उनको ब्लेस कर दो कि वो भी आप में आपको प्रणाम तो करते हैं, पर वो दिल से मानने लगे पूरा। आप उनको कुछ ऐसा मजबूर कर दो कि वो आपको मानने ही लगे, अपने ब्लेसिंग्स दे के उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो, कुछ भी हुआ हो बोलने में, क्योंकि मैं स्वरूप के सामने बैठी हूँ गुरुपा के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है, पर मैं फिर भी बोलती जा रही हूँ। बोलने से पहले सोचती हूँ, पर जब बोलने का टाइम आता है संगत जी, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस इतना ही बोलूँगी कि बहुत मेहर है, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। हे बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप हम सब मिलके करेंगे अपने गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की मेहर है, कृपा है। गुरु जी का सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी कोई भी घर में नेगेटिविटी होती है तो उसके बारे में भी सत्संग सुनाते हैं। कुछ अच्छा होना होता है, गुरु जी इसका भी सत्संग सुनाते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट ईयर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ब्लैक मैजिक के कारण। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस साल मैं बैठकर इस तरह से सत्संग कर पाऊंगी। तो गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आप से मैं अब एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप हमारा जहाँ भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कराना चाहे वहाँ कहीं करवा दीजिए। आपका अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। और गुरु जी, आपने जो मेरी बेटी की पाँव में चोट लगी थी, जो बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया, उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। मैंने आज सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो आपसे ऐसे ही बोल दिया कि बड़े मंदिर जाने का बहुत टाइम से चल रहा था, 5-6 महीने से, कि जाना है, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। और गुरुजी ने नई गाड़ी ब्लेस की थी, उसे भी लेकर नहीं जा पाए थे। तो आज गुरुजी ने अपनी नई गाड़ी को भी और हमारे पूरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपने बड़े मंदिर बुलाया और अपने दर्शन कराए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने वहाँ हमें चाय प्रसाद पिलाया, हमारे सब रोगों की हीलिंग की, हमें लंगर प्रसाद खिलाया, हमारी नेगेटिविटी को दूर किया। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। हमारे कष्टों को हरा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमें वहाँ अपना जल प्रसाद पिलाया, इसके लिए भी आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, बहुत दिनों से अरदास थी कि बड़े मंदिर बुला लीजिए मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को, नई गाड़ी को देख लीजिए। गुरु महाराज, आप ही की दी हुई है, आपकी बख्शी हुई है। आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, हमारे घर की हर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हमारे शत्रुओं को उनके ही जाल में वापस फंसाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, हमसे कोई भी गलती हो गई हो, उन गलतियों को क्षमा करके, हमारी भूल चूकों को माफ़ करके, हमारे पाप कर्मों को काट के हमें आगे तरक्की का मार्ग दिखाने के लिए और हमें सफलता प्रदान करने के लिए आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाय गुरु महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे वाणी पर हमारा संयम रखे। आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज आपने त्रिशक्ति का आशीर्वाद दिया, आपने अपने साथ साथ माता जी और पिताजी का भी आशीर्वाद दिलवाया।
माता जी और बाबूजी का भी आशीर्वाद दिलवाया, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। आपने हमें आज ढेरों ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। जब बड़े मंदिर में आज हम चाय चाय प्रसाद पी रहे थे तो एक मक्खी वहाँ पर आई, तो गुरु जी ना जाने उस मक्खी के रूप में आकर आपने कौन से हमारे कष्ट काटे, कौन सी हमारी नेगेटिविटी बुरी नज़र उतारी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरु महाराज, हर कार्य को आप अपने हाथ पकड़ के हमसे करवा रहे हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन सुनवाने के लिए, दर्शन कराने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब बड़े मंदिर में मैं ऊपर आपके शिवलिंग के दर्शन कर रही थी तो आकाश में भी शिवलिंग का दर्शन कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर है क्लेश को हमारे घर से दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर बुरी नज़र को उतारने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। मेरे भाई को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना।